शिमला की बात करें। शिमला में रात से लगातार बरसात हो रही है। मध्यम और रिमझिम बारिश जारी है। कल से तेज बरसात की संभावना भी है। मौसम विभाग की ओर से जो पूर्व अनुमान लगाया गया है उससे एक डर भी पैदा हो जाता है कि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बरसात यानी कि ज्यादा नुकसान की आशंका। कई जिलों में बरसात हो सकती है। इसका हम अपडेट लेंगे, हम जानकारी जुटाएंगे। और अभी हालात क्या है हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि अभी आपने देखा कि चिंतित केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली दौरे पर गए। और इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि लोगों को इस आपदा से राहत दी जाए। लेकिन बारिश अगर दोबारा होती है तो कोई गारंटी नहीं कि लैंडस्लाइड होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर पहाड़ी इलाकों पर, उन चट्टानों पर, पहाड़ों पर पड़ता है जहाँ पर पानी रिसता है और फिर धरती अपनी जगह से हिल जाती है। इस खबर पर प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो। प्रदीप, मौसम विभाग का पूर्व अनुमान क्या है, सबसे पहले ये बताइए, और कौन कौन से जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताइए, क्योंकि ये पर्यटकों से जुड़ा भी एक सवाल है। पर्यटक अभी भी चाहते हैं कि हम जाएं पहाड़ी इलाकों पर, थोड़ा रिलैक्स करें और फेवरेट जगह है हिमाचल प्रदेश, तो उनसे जुड़ा भी ये एक सवाल है। और साथ ही उन लोगों से भी जो हिमाचल प्रदेश के बाशिंदे हैं और इस आपदा को झेल भी रहे हैं जो पिछले दिनों हमने देखी है। बिल्कुल, देखिए, शिमला में अभी भी बारिश जारी है और बीते कल रात से ही जो है ये बारिश का दौर शुरू हुआ था। और मौसम विभाग का जो आज के लिए पूर्वानुमान है उसमें शिमला और जो आसपास के कुछ क्षेत्र हैं, साथ ही चंबा की भी अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है और येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा जो बिलासपुर है, मंडी है, कांगड़ा है, सोलन है, इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कुछ जगहों के लिए, और ऑरेंज अलर्ट यहाँ के लिए रहने वाला है। तो ऐसे में ये बारिश का दौर जो है वो इस बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि बीते 2 दिन मॉनसून थोड़ा धीमा रहा, क्योंकि अब विदाई लेता हुआ मॉनसून है, तो जाती बार भी कई बार नुकसान करता है मॉनसून, और इस बार भी देखने में ही आया है। और अभी भी अगर बात की जाए तो कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है जो इस तरह की बारिश हो रही है, क्योंकि पहले से ही पानी काफी ज्यादा जमीन में रिस चुका है और जो वाटर लेवल है वो भी काफी जो है ज्यादा हो चुका है। अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अगर ऐसी बारिश रही तो ये नुकसानदायी कई बार होती है। लेकिन आज के लिए क्योंकि कुछ जगह के लिए ऑरेंज अलर्ट है और कुछ जगह के लिए येलो अलर्ट है। इसके अलावा कल से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अगले 4 से 5 दिन इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि आज के लिए भी मौसम विभाग का कोई पूर्वानुमान पहले नहीं था। 12 तारीख से बारिश हो सकती है प्रदेश में फिर से, इस तरह का पूर्वानुमान था। लेकिन जिस तरह से मौसमी बदलाव हो रहा है और एकदम से बीते कल शाम को बारिश का दौर शुरू हुआ, न केवल शिमला में बल्कि मंडी में भी, बाकी भी जो क्षेत्र है वहां पर बारिश जो है हो रही है। और इस वक्त अगर बात करें तो मध्यम जो है, हल्की से मध्यम बारिश इस वक्त लगातार हो रही है और ये बारिश कई बार नुकसानदायक रहती है। इससे ज्यादातर जो है वो बहुत संखलन की घटनाएं होती हैं, या फिर कई जगह जमीन खिसक जाती है तो वहां पर घर जो है वो जो है खिसक जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं ऐसी बारिश में अमूमन होती है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग की भी एडवाइजरी है कि जहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही हो और तेज बारिश हो रही हो तो उन क्षेत्रों का रुख ना करें, नदी नालों का रुख भी ना करें और एहतियात जरूर बरतें। क्योंकि इस बार देखने में ये भी चीजें आई हैं कि जो बरसाती नाले कभी रिचार्ज ही नहीं हुए थे, यानी जो बरसाती नाले कई लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हुए थे, इस बार वो भी सक्रिय हुए और उन्होंने कई कस्बों में जो है तबाही मचाई, कई गाँव में जाकर जो है वहां पर तबाही मचाई है। तो ऐसे में उन चीजों से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आज के लिए अगर पर्यटकों के लिए बात की जाए तो उनके लिए भी यही एडवाइजरी है कि जब वो पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं तो ध्यान रखें कि वहां पर कहीं भूस्खलन की घटना तो नहीं हो रही है, विजिलेंट रहे यानी सतर्क रहे और जो सही जगह है जहाँ पर खतरा नहीं है उन पर्यटन स्थलों पर ही जाएं। इस तरह की जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो समय समय पर इस तरह की जिला प्रशासन के जरिए एडवाइजरी जारी करता है और उसमें पर्यटकों के लिए भी इसी तरह की एडवाइजरी है। शुक्रिया प्रदीप ठाकुर, आपका विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर की तह तक में आज के लिए